एवरीवन, आज फिर से नया वीडियो, फिर से लाइफ की एक अलग चीज़। देखिए, एक चीज़ देखिए कि अगर नॉर्मल अवस्था में अगर हम देखें, हम घर में हैं, रिलैक्स में हैं, कभी भी कोई विशेष काम करने का मन ही नहीं होगा। शायद आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कभी 1-2 दिन का मन हो, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक दबाव वर्क कर रहा होगा, एक प्रेशर वर्क कर रहा होगा, तो वही काम हम बहुत ही प्रॉपर वे में कर ले जाते हैं। वहाँ पे हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो वहाँ इफेक्ट नहीं डालती है। और यही वो मेन प्रोसेस होता है जहाँ से टैलेंट जो निकल के बाहर आता है। कोई भी काम देखिए, तो आज इसी की बात करेंगे कि टैलेंट के लिए आप अपने मन को, कहने का मतलब मन है नहीं है, बेमन है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्क करना है। जब आप वर्क करेंगे तभी टैलेंट आपका बाहर आएगा। कोई भी काम देख लीजिए, एग्ज़ाम का टाइम हो, अगर प्रॉपर एग्ज़ाम होना है, अब लड़का उस समय चाहे जिस कंडीशन में होगा, एकदम ही अगर उठने की पोजीशन में नहीं होगा, तब एग्ज़ाम नहीं देगा, नहीं वो एग्ज़ाम हर हालत में देने जाएगा। कोई भी अगर वर्कर है, अगर उसके ऊपर किसी ऑफिसर का प्रेशर आ रहा है कि ये वर्क इतने दिन में कंप्लीट करना, कोई भी वर्क होगा, हो सकता है वो वर्क अगर नॉर्मल कंडीशन पे किया गया होता तो 6 महीने में न कंप्लीट हो। लेकिन अगर ऊपर से किसी मंत्री का, चीफ मिनिस्टर का, किसी चीज़ का दबाव आ गया है, कोई वर्क करना है, तो 6 महीने में न होने वाला वर्क आपका 1 महीने में प्रॉपर वे में तैयार रेडी हो जाएगा। कोई भी वर्क देखिए, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, शुरुआत होती, पूरा साल उसके पास होता है, लेकिन शुरुआत के जो 5, 6, 7, 8 महीने होंगे, वहाँ पे कोर्स कितना होता है, किसी का 1/4 होगा, किसी का 1/5 होगा, किसी का 1/3 होगा, किसी का हाफ होगा। लेकिन वही लास्ट के 2-3 महीने में सारा कोर्स पढ़ भी जाता है, तैयार भी होता है, उसका रिवीजन क्या 2-3 बार उसका रिवीजन हो जाता है। एक नॉर्मल सर्विस करने वाला पर्सन है, कोई भी वर्क अगर कर रहा हो, नॉर्मल कंडीशन पे कभी लगता है हमें बुखार है, कभी लगता है हमें पेट दर्द है, कभी हमारे शरीर दर्द है, और वहाँ पे कभी मन नहीं होता। लेकिन अगर वही ऊपर से बड़े ऑफिसर से, मैनेजमेंट से, किसी चीज़ से उसके ऊपर दबाव आ जाएगा, तो वही वो वर्क प्रॉपर वे में परफॉर्म हो जाएगा। कभी भी देखें, अगर जब ऊपर से एक प्रेशर होगा तो वर्क एक प्रॉपर वे में होगा, क्योंकि एक ह्यूमन इंटेंसिटी होती है। ह्यूमन ब्रेन में निगेटिव थिंकिंग बहुत तेज़ी से हावी होती हैं, और पॉजिटिव के लिए लगभग जैसे जगह ही नहीं होती। ना भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। और यही एक लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फंडा है, जहाँ पे वही लोग शीर्ष पे आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो इस चीज़ को हमारा मन है कि नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम, हमें वो प्रॉब्लम, जो इस चीज़ों को देखेगा, जीवन भर उसको समस्याएं बनी ही रहेंगी और कभी भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जिसने इन चीज़ों को हटा के, इन चीज़ों को इग्नोर करके जिसने मेहनत किया, जो आगे बढ़ेगा, मेहनत करके अपने टैलेंट को निकाल देगा। देखिए, हार्ड वर्क के लिए कहते हैं, हाँ, फाग वर्क जरूरी होता है, उबाऊ मेहनत, मन और बेमन। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही है कि रियल कर्म क्या है। कर्म को उन्होंने यज्ञ बताया है। रियल कर्म क्या है कि जो आप मन बेमन, स्वार्थ से परे होकर कोई आप वर्क करते हैं, तभी आप रेगुलर वर्क कर पाएंगे। जो रेगुलर वर्क करता है, कोई बड़ा कंपटीशन बीट करता है, कोई बड़ा टारगेट हिट करता है, तो वो ये नहीं देखता कि आज हमारा मन है कि नहीं है। उसका एक टारगेट, हमें डेली 6 to 8, 8 to 10 आवर्स पढ़ना है, स्टडी करना है, मतलब करना है। वहाँ पे मन बेमन, तबीयत खराब होना, शरीर दर्द होना, इन चीज़ों से परे होकर के वर्क करता है, तभी आपका टैलेंट बाहर आता है। समय को चाहे मेहनत करके उसे सोना बना लीजिए, और चाहे सो करके समय को खराब करके अपने आप को कबाड़ बना लीजिए, बर्बाद कर लीजिए। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी खेत में अगर कोई किसान फसल उगाना चाह रहा है, तो उसको कितने प्रोसेस, पहले उसकी सफाई करना, खाद डालना, जोतना, बोना, सिंचाई करना, सारी चीज़ों से परे जब जाएगा पूरी मेहनत करके, तब जाके उसमें फसल उगेगी,
तब उसमें पैदावार अच्छी होगी। और नहीं उसी खेत को अगर छोड़ दिया जाए तो खरपतवार तो उग ही आएगा। तो यही ह्यूमन ब्रेन जो भगवान ने बनाया कि अगर चाहे मेहनत करके आप अपने अंदर एक फसल उगा लीजिए और चाहे उसको पड़ा रहने दीजिए, उसमें खरपतवार उगने दीजिए। अगर मेहनत करके आप अपने दिमाग के अंदर अच्छी बातें भरेंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और ये मन बेमन से ऊपर उठना होगा। और नहीं तो आप अगर पड़े रहेंगे तो ऊटपटांग की चीज़ें तो आपके दिमाग में आएंगी आएंगी। इसी को कहते हैं खाली माइंड शैतान का घर होता है। तो शैतान के घर का ये मतलब होता है जब आप खाली रहेंगे तो उसमें दुनिया की खुराफात की चीज़ें ही आना है, नेगेटिव थिंकिंग ही आना है, जो खराब चीज़ें हैं वही आपके अंदर घर करेंगी। अगर वहीं आप मेहनत करके अपने आप को किसी टारगेट की तरफ लगाएंगे तो कभी भी आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ें सोच आएगी ही नहीं। तो अगर टैलेंट को निकालना है, अपने टैलेंट को उभारना है, अपनी क्वालिटी को, किसी को भी देखे जिसने पीक को छुआ है, चरम को छुआ है, उसके लिए यही कहा जाता है कि कठिन साधना की है। तो उस कठिन साधना के दम पे उसने उस चीज़ को हासिल किया है। अगर वहीं वो पड़ा रहे, खाए सोए घूमे, टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो कोई टैलेंट निकलने वाला नहीं है। उसमें बस वही मोबाइल टीवी ही रहेंगी, इसके अलावा कोई टैलेंट निकल के नहीं आएगा। तो अगर जीवन में सफल होना है, अपने टैलेंट को आगे लाना है, तो अपने बेमन से, मन और बेमन से परे होकर के मेहनत करना होगा, कठिन साधना करना होगा, तभी जा कर के आपका टैलेंट निकल के बाहर आएगा।